आने वाला है। आज की क्लास में एकदम बेमिसाल तरीके से शुरुआत होने वाली है। आज आप कल जो हमारा जो टॉपिक जहां पर छोड़ा था वहां पर हमने कवर किया था कि टाइप्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के प्रकार के बारे में, संविधान का वर्गीकरण कल मैंने आपको पढ़ाया था। और उसी में सबसे पहले मैंने आपको कराया था कि लिखित संविधान क्या होता है, अलिखित संविधान क्या होता है। तो आपने जाना कि लिखित संविधान वह संविधान होता है जहां पर नियम कानून और परंपराएं अधिकतम लिखित तौर पर होनी चाहिए। सर ऐसा संविधान कहां पर? तो अमेरिका का ये विश्व का पहला ऐसा संविधान है जो लिखित संविधान है। और क्या कहेंगे इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं? तो जिस संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया जाए, जिसको पूर्ण होने की तिथि हो, जिसको लागू होने की तिथि हो, ध्यान रख लेना। और यहाँ पर क्या होता है, न्यायपालिका कैसी होती है? पावरफुल होती है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो ऐसे संविधान को हम लिखित संविधान कहते हैं। तो अमेरिका का संविधान लिखित संविधान है क्योंकि अमेरिका का संविधान विश्व का पहला लिखित संविधान है जिसका निर्माण फिलाडेल्फिया सम्मेलन में किया गया था। जो पूर्ण कब होता है? 1787 में बेटा बन करके पूर्ण हुआ था और 1789 में ये क्या बन करके क्या हो गया था? एकदम लागू हो गया था माय डियर, लागू कर दिया गया था। वैसे भारत के संविधान की बात करते हैं तो भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। क्यों है? क्योंकि लिखित संविधान इसलिए है कि लिखित संविधान है क्योंकि यहाँ पर नियम कानून सारे लिखित तौर पर है माय डियर, ध्यान रख लेना। इसका निर्माण संविधान सभा के द्वारा किया गया। इसको पूर्ण होने की तिथि है 26 नवंबर 1949 को ये कंप्लीट हुआ था। और ये पूर्ण तरीके से लागू कब किया था? तो आप बता सकते हैं 26 जनवरी 1950 को ये पूर्ण तरीके से लागू किया गया था। अगर विश्व का पहला ऐसा संविधान जो लिखित है तो अमेरिका का, और विश्व का सबसे बड़ा पूछा जाए तो भारत का। अगर एशिया कॉन्टिनेंट की बात करते हैं तो एशिया का पहला लिखित संविधान कौन है? तो आप बता सकते हैं सर एशिया का जो पहला लिखित संविधान है वो आपके जापान का संविधान है। और जापान का संविधान 1889 में लागू किया गया था माय डियर, ध्यान रख लेना। और ये शांति संविधान भी कहते हैं, मिजी संविधान इसे कहते हैं क्योंकि ये गौतम बुद्ध जी के विचारों से क्या है? प्रभावित है। और सबसे नया अगर संविधान की बात करते हैं तो क्यूबा का संविधान है जो 2019 में इसे लागू किया गया। और उससे पहले का था नेपाल का संविधान जो बेटा 2015 में लागू किया गया था माय डियर। अगर अलिखित संविधान की अगर बात करते हैं तो अलिखित संविधान वह संविधान होता है जहां पर नियम कानून की जो प्रोसेस है वो लिखित तौर पर कम हो। कैसी हो? लिखित तौर पर कम हो। वहां पर जो नियम कानून होते हैं वो प्राचीन परंपराओं पर होते हैं, न्यायिक निर्णयों पर होते हैं और रीति रिवाजों पर होते हैं माय डियर। ऐसा संविधान किसका है? तो आप बता सकते हैं ब्रिटेन का संविधान है। और ब्रिटेन के संविधान अलिखित संविधान है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें हमने कल जान ली थी और आज हम उसके बारे में आगे चर्चा करने वाले हैं। तो एक बार सारे लोगों को शेयर कर दो। बहुत सारे मेरे बब्बर शेयर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। देवेंद्र राव जी हमारे बीच में आ चुके हैं, गुड इवनिंग। सिंटू यादव हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। और भी बहुत सारे, आशीष कुमार हमारे बीच में आ चुके हैं, बहुत बहुत आपका स्वागत है, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं। आज हम बात करते हैं संविधान को किस तरीके से आगे बढ़ाना है और कितने प्रकारों में इसे बांटा गया है, आगे देखते हैं बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो पहला हमारा यहाँ पर एक टॉपिक रहने वाला है संविधान संशोधन के अनुसार। अगर पूछा जाए, ध्यान रख लेना, किसके बारे में बात करते हैं? संविधान संशोधन। संविधान अगर संशोधन की प्रकृति के आधार पर, प्रकृति के आधार पर, ठीक है ना, यानी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट की नेचर के अकॉर्डिंग हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो कितने भागों में बट सकता है। तो इसके बारे में हम बात करते हैं। तो ये बेटा समझ लो आप कितने भागों में, तब इसे दो प्रकार से बांटते हैं बेटा। कितने प्रकार से बांटते हैं? दो प्रकार से बांटते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। एक होता है आपका कठोर संविधान। क्या होता है? एक कठोर संविधान होता है माय डियर। और एक होता है बेटा लचीला संविधान। एक होता है लचीला संविधान, ठीक है ना। अब आपके अंदर एक विचार आया होगा, यानी अमेंडमेंट के अकॉर्डिंग ये टू टाइप्स का होता है। कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट बाय नेचर, यानी प्रकृति, यानी संविधान की जो अमेंडमेंट है यानी संशोधन है उसकी प्रकृति के अनुसार कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। कौन कौन सा? एक कठोर संविधान है
और एक बेटा कैसा है, लचीला संविधान। अब आपके अंदर एक विचार आया होगा, सर कठोर संविधान का मतलब जहां पर नियम कानून कठोर हो, और लचीला संविधान का मतलब ये होगा कि जहां पर नियम कानून कैसे हो, बहुत इजी हो। ऐसा आपके अंदर विचार आया ना, लेकिन ये विचार बिल्कुल गलत आया माय डियर। कठोर संविधान हम किसे कहेंगे, तब आप बता सकते हैं सर कठोर संविधान हम किसे कहेंगे, तब आप बताएंगे सर कठोर संविधान की प्रकृति कुछ अलग आती है यहां पर। क्या कि कठोर संविधान किसे कहा जाएगा, तो आप बताएंगे सर कठोर संविधान उसे कहेंगे जहां जहां नियम कानून जहां नियम कानून बनाने जहां नियम कानून बनाने या संशोधन करने की प्रक्रिया जटिल हो। जटिल मतलब कठिन। आपको समझ में आ गया हो, फिलहाल समझ लेते हैं बेटा। कठोर संविधान क्या कहेंगे, तो कठोर संविधान वह संविधान होगा जहां पर नियम कानून बनाने की जो प्रोसेस होती है या संविधान में संशोधन करने की जो प्रोसेस होती है वो कैसी हो, बहुत जटिल होनी चाहिए, कठिन होनी चाहिए। तो हम ऐसे संविधान को कठोर संविधान कहेंगे माय डियर। क्या कहेंगे, कठोर संविधान कहेंगे। और लचीला संविधान किसे कहेंगे, तो आप बता सकते हैं सर जहां नियम कानून, ठीक इसके जहां नियम कानून बनाने या संशोधन करने की प्रक्रिया प्रोसेस कैसी हो, सरल हो। सरल हो, तो ऐसे संविधान को हम क्या कहेंगे सर, लचीला संविधान कहेंगे। जहां पर नियम कानून हमारे पार्लियामेंट में बनेंगे, किसी भी संसद में बनेंगे, तो उनकी प्रोसेस कैसी हो, कठिन हो, तो वो होगा आपका कठोर संविधान। और जहां पर प्रोसेस सरल हो उसे बोलेंगे क्या, बिल्कुल लचीला संविधान। सर एग्जाम्पल बता दो, तो एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं माय डियर, तो एक एग्जाम्पल लिख लेंगे आप सारे लोग बहुत बढ़िया से। क्या जैसे एग्जाम्पल की बात करते हैं, तो यूएसए का जो संविधान है बेटा वो कैसा है, एकदम कठोर संविधान है माय डियर, ध्यान रख लेना कैसा है, कठोर संविधान। और अगर यहीं पर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, ब्रिटेन के संविधान की बात करते हैं, तो ब्रिटेन का संविधान कैसा है, बिल्कुल लचीला संविधान है माय डियर। सर ऐसे नहीं समझ में आया, अच्छा नहीं आया, आपको अब समझ में आ जाएगा बेटा, ध्यान रख लेना। जैसे हम बात करते हैं एग्जाम्पल, हम पूरा प्रोसेस अच्छी तरीके से बताते हैं। जैसे अगर यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं माय डियर, इसकी बात करते हैं, अमेरिका यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन यानी अमेरिका के संविधान की बात करते हैं, तो इसमें बेटा जो संशोधन की अगर बात करते हैं, अमिटमेंट की बात करते हैं, संशोधन का जो उल्लेख है माय डियर, ध्यान रख लेना, वो हमारा कहां पर है, तो आर्टिकल नंबर 5 में है माय डियर। ठीक है ना, यहां का आर्टिकल है बेटा कौन सा, तो आप बोलेंगे आर्टिकल नंबर 5 में संशोधन के बारे में बताया, कहां पर, अमेरिका के संविधान में। तो जबकि अमेरिका के संविधान आर्टिकल के अकॉर्डिंग सबसे छोटा संविधान है, सबसे छोटा लिखित संविधान है माय डियर, जिसमें सिर्फ 7 आर्टिकल है माय डियर। ठीक है ना, कितने, 7 आर्टिकल है। अब अमेरिका के संविधान में अगर आपको क्या करना है, संशोधन करना है, तो संशोधन कैसे किया जाएगा समझो। तो अपने यहां पर संशोधन कैसे या फिर वहां पर संशोधन कैसे होता है, तो आप सबसे पहले जानेंगे यहां पर, यहां की जो संसद है बेटा, यहां की जो संसद है उसे बोलते हैं कांग्रेस। उसे क्या बोलते हैं, कांग्रेस बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। और इस कांग्रेस में क्या होगा, प्रस्ताव को लाया जाएगा माय डियर। क्या लाया जाएगा, प्रस्ताव को लाना माय डियर, इसमें क्या आएगा, प्रस्ताव आएगा माय डियर। जब हम यहाँ की कांग्रेस यानी संसद में क्या लाएंगे, प्रस्ताव लाएंगे। और यहां पर बेटा होते हैं 2 सदन। कितने सदन होते हैं, 2 सदन होते हैं माय डियर, एक होता है सीनेट और दूसरा होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव।
हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ध्यान रख लेना। एक सीनेट है माय डियर, और दूसरे को सीनेट है, और दूसरे को बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। क्या बोलते हैं? रिप्रेजेंटेटिव बोलते हैं माय डियर। तो इन दोनों सदनों में क्या करना पड़ेगा मुझे? 2/3 बहुमत से, बहुमत से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। पहली फिर प्रोसेस समझो। अगर अमेरिका के संविधान में कोई कानून बनाना है या उसमें अमेंडमेंट करना, संशोधन करना है, तो सबसे पहले कैसे किया जाएगा? तो अमेंडमेंट करने का जो उल्लेख है वो आर्टिकल नंबर कहां पर है? 5 में। इसमें बताया गया कि अगर संशोधन करना है, अगर यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करना है, तो सबसे पहले यहाँ का जो संसद है उसे बोलते हैं कांग्रेस, और इसके टू पार्ट है, एक सीनेट और दूसरा बोलते हैं हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। और इन दोनों में मुझे क्या करना पड़ेगा? 2/3 बहुमत से मुझे क्या कराना पड़ेगा? उसे पारित कराना पड़ेगा माय डियर। क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। और पारित जैसे ही हो जाएगा तो आएगा फिर अनुमोदन। क्या आएगा? अनुमोदन आएगा माय डियर, ध्यान रख लेना। और अगर मैंने अनुमोदन भी करा लिया, यहां पर क्या करा लिया? अनुमोदन, फिर ये पहुंचेगा कहां पर? वहां के जो स्टेट होते हैं ना, वहां पर पहुंचेगा। राज्य की जो विधानसभाएं होती हैं वहां पर पहुंचेगा। वहां पर इसे क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। तो राज्य थर्ड फोर्थ से, मतलब 3/4 से माय डियर, ध्यान रख लेना, राज्यों की विधानसभा में, राज्यों की विधानसभाओं में, विधानसभाओं में क्या करा लो? पारित करा लो माय डियर। जब यहां पर पारित हो जाएगा माय डियर, जब यहां पर पारित हो जाएगा, तब इसे माना जाएगा, तब माना जाएगा क्या? संशोधन। क्या हो जाएगा? तब जा करके क्या होगा? तब आप बताएंगे सर, तब जा करके होगा क्या? संशोधन होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। फिर समझो, यानी यहाँ की कांग्रेस के सबसे पहले प्रस्ताव लाओ, यहाँ की संसद में दोनों सदनों में 2/3 बहुमत से मुझे क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। पारित के बाद अनुमोदन करना पड़ेगा। अनुमोदन के बाद 3/4 राज्यों में क्या करना पड़ेगा? वहां की जो विधानसभाएं होती हैं वहां पर उसे पारित कराना पड़ेगा। और 3/4 अगर विधानसभाओं में उसे पारित करा दिया, तब जाकर के अमेंडमेंट होगा, तब जाकर के कानून बनेगा माय डियर। तो समझ लेना ये कितनी जटिल, कितनी कठिन प्रोसेस है माय डियर, ध्यान रख लेना, कितनी कठिन प्रोसेस है। इस कठिन प्रोसेस से अमेरिका के संविधान में कानून कोई बनता है या फिर अमेंडमेंट लाया जाता है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो अगर इसके बाद अगर हम बात करते हैं ब्रिटेन के संविधान की, कहां की बात करते हैं? ब्रिटेन के संविधान की। और ब्रिटिश संविधान की बात करते हैं तो ब्रिटिश संविधान में सबसे पहले यहां का संसद, यानी जिसे बोलते हैं पार्लियामेंट, और इस पार्लियामेंट में भी 2 बेटा क्या होते हैं? आप बोलेंगे हाउस होते हैं। एक बोलते हैं हाउस ऑफ पीपल, माय डियर ध्यान रख लेना, इसे बोलते हैं हाउस ऑफ लॉर्ड्स, और एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स। ठीक है ना? यानी हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स, इन दोनों में मुझे क्या कराना पड़ेगा? साधारण बहुमत से। साधारण बहुमत से क्या कराना पड़ेगा? पारित कराना पड़ेगा। और साधारण बहुमत से अगर पारित करा दिया तो यहां पर क्या हो जाएगा? संशोधन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तब जाकर के माय डियर यहां पर क्या होगा? आप बोलेंगे तब वहां पर जाकर के संशोधन होगा माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। ठीक है ना? क्या होगा भाई? आप बता सकते हैं सब, तब संशोधन होगा जाकर के माय डियर, ध्यान रख लेना। फिर समझो, ब्रिटिश पार्लियामेंट में सबसे पहले दोनों सदनों में मुझे साधारण बहुमत। सर साधारण बहुमत का मतलब होता है 1/2+1, यानी आधे से अधिक सदस्य उस पर सहमति भर दें। उपस्थित सदस्यों के आधे से अधिक सदस्य अगर सहमति भर दें तो वो क्या हो जाएगा? साधारण बहुमत से पारित।
पारित हुआ और उसके बाद क्या हो गया, अमेंडमेंट हो गया, ध्यान रख लेना। तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई नहीं, ध्यान रख लेना। अगर हम इसी के पक्ष में अगर बात करते हैं भारत के संविधान, भारत का संविधान किसकी बात करते हैं माय डियर, भारत के संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करते हैं। तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में क्या है, तो आप बता सकते हैं भारत के संसद जो है माय डियर, क्या है, संसद है माय डियर। और इस संसद में कितने, सबसे पहले क्या लाओ, सबसे पहले क्या लाओ, आप बोलेंगे सर बिल लेके आओ, ध्यान रख लेना, क्या लेके आओ, सबसे पहले बिल लेके आओ और बिल पेश करो। या तो बिल पेश करो कहां पर, राज्यसभा में, अपर हाउस में, राज्यसभा में माय डियर, या तो आप पेश करो कहां पर, लोकसभा में, लोअर हाउस में, ठीक है ना। दोनों जगह अगर मैंने पेश कर दिया तो, और यहां पर अब क्या कराना पड़ेगा, यहां पर 2/3 से, 2/3 यानी बहुमत से, 2/3 बहुमत से पारित कराना पड़ेगा माय डियर। क्या कराना पड़ेगा, पारित। और यहां पर अगर पारित हो गया माय डियर, ध्यान रख लेना, तब होंगे राष्ट्रपति का हस्ताक्षर। राष्ट्रपति का क्या होगा, हस्ताक्षर होगा माय डियर। और राष्ट्रपति का हस्ताक्षर होगा, उस जाकर तब जाकर के क्या होगा, संशोधन होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। तब जाकर के क्या होगा, जाकर के संशोधन तब होगा जाकर के, ध्यान रख लेना भाई। और किन्हीं ऐसे कुछ ऐसे कानून होते हैं जहां बहुमत यानी विशेष बहुमत से पारित करा दो। विशेष बहुमत यानी 2/3 बहुमत, विशेष बहुमत होता है 2/3 बहुमत से पारित करा दो। फिर कुछ आधे राज्यों की विधानसभाओं में भी पारित कराओ, और आधे राज्यों की विधानसभाओं में पारित कराओ, फिर राष्ट्रपति का हस्ताक्षर कराओ, उसके बाद संशोधन होगा जाकर के। लेकिन अगर हम यहीं पर कुछ एनओटी नोट चिपका के लिखें, जैसे हमारा एक आर्टिकल है माय डियर, कौन सा, तो आप बोलेंगे सर 2 और 3, ध्यान रख लेना, 2, 3 ये साधारण बहुमत से पारित होते हैं बेटा। साधारण बहुमत से क्या होते हैं माय डियर, ये पारित होते हैं माय डियर। क्या होते हैं, पारित होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, पारित होते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। तो आर्टिकल 2 और 3 बेटा भारतीय संविधान में ऐसे हैं जिनको साधारण बहुमत से पारित किया जा सकता है, ध्यान रख लेना। तो आपको क्या समझ में आया, यानी भारत में साधारण बहुमत भी और भारत में विशेष बहुमत भी, दोनों की आवश्यकता है। तो हम अब क्या कहेंगे सर, तब हम कहेंगे जाकर के कि भारतीय जो संविधान है, भारतीय जो संविधान है माय डियर, ध्यान रख लेना, वो ना तो ज्यादा कठोर है, कैसा है, ना तो ज्यादा कठोर है और ना तो ज्यादा बेटा कैसा है, लचीला है। कैसा है, लचीला है माय डियर, ध्यान रख लेना। तब आप भारतीय संविधान बता सकते हैं सर कैसा है, तो आप बताएंगे ना तो ज्यादा कैसा है, कठोर है, ना तो ज्यादा लचीला है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, बहुत बढ़िया, बिल्कुल समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है भाई, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। इस प्रोसेस को आपने जान लिया तो आपको समझ में आ गया संविधान के एक ये और प्रकार होता माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, क्लियर, पूरा चीजें समझ में आ गया। एक बार फिर रिवाइज करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी अगर अमेरिका के अगर बात करते हैं संशोधन के अनुसार, तो इसको 2 प्रकार से बांटा गया, यानी एक कठोर संविधान, लचीला संविधान। कठोर संविधान वह होता है जहां पर नियम कानून बनाने की प्रोसेस कैसी हो, जटिल हो, एकदम कठोर होनी चाहिए। और सरल में क्या होता है, जहां पर नियम कानून सरल तरीके से, उसे लचीला संविधान कहते हैं। एक एग्जाम्पल मैंने आपको अमेरिका का बताया, एक एग्जाम्पल आपको कठोर और सरल का बताया, दोनों का बता दिया। उसके बाद हमने फिर भारत का बता दिया। तो भारत का ना तो ज्यादा कठोर रहा, ना तो ज्यादा सरल रहा। तो आपका एक ये क्वेश्चन जानने के लिए आपने ये सारी चीजें जान ली भाई, कोई दिक्कत नहीं। आगे बात, तो ये सारा नोट डाउन हो गया होगा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं माय डियर, बहुत बढ़िया। सब लोगों को राम राम भैया, बहुत बढ़िया मेरे बब्बर से। अच्छा सा नोट्स बनाओ, एक बार तुम नोट्स बना लेना, जिंदगी में तुम्हें दोबारा पढ़ने की जरूरत, कोई नोट्स दोबारा बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार पढ़ो, दिल से पढ़ो, मेहनत करके पढ़ो, बहुत कामयाब हो जाओगे, ध्यान रख लेना। कामयाबी मिलेगी 100%।
जो यूपीएसआई वाले खास करें और जो अपर लेवल की जो परीक्षा देते हैं, सारे बच्चे नोट्स बना लें, अच्छे तरीके से ध्यान रख लेना। बहुत सारे मेरे बब्बर शेर अंकित हमारे बीच में हैं, अमित यादव हैं, अंकुत राजपूत हैं बेटा, रोहित, मनु, रोहित, बहुत सारे लोगों का भाई बहुत बढ़िया। ठीक है ना बेटा, अभी पहुंचने तो मौलिक कर्तव्य ये इतना नोट डाउन कर लो, ठीक है ना, सारी चीजें बता देंगे, टाइम टाइम की बात है, कभी दिन है तो कभी रात है, समझा करो बात को, निकल देते हो रात को फिर कहते हैं अंधेरा है? चलो माय डियर आगे बात करते हैं माय डियर, ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होगी भाई, ध्यान रखिए। अब हम बात करते हैं शासन प्रणाली के अनुसार संविधान कितने प्रकार का है। शासन प्रणाली के अनुसार अगर बात करते हैं, शासन प्रणाली के आधार पर अगर संविधान की बात करते हैं तो कितने भागों में बांटा गया। तो शासन प्रणाली के अनुसार बेटा संविधान को 2 भागों में फिर बांटा गया भाई। कितने भागों में बांटा गया? 2। एक तो आपका आता है राजतंत्र, क्या आता है? राजतंत्र। और एक होता है आपका क्या? लोकतंत्र। लोकतंत्र। सर लोकतंत्र और राजतंत्र में क्या अंतर है? बिल्कुल छोटा सा अंतर है माय डियर, ध्यान रख लेना। कितना? बिल्कुल छोटा सा। क्या लोकतंत्र किसे कहेंगे तो आप बता सकते हैं, या राजतंत्र किसे कहेंगे? तो राजतंत्र पहले जान लो, जहां नियम कानून राजा या सम्राट या महारानी, ठीक है ना, जहां पर नियम कानून या तो राजा के द्वारा या तो सम्राट के द्वारा या महारानी के द्वारा बनाए जाएं, ठीक है ना, और उन्हीं को लागू किया जाए, उन्हीं को लागू किया जाए तो उसे हम क्या बोलेंगे? सर राजतंत्र बोलेंगे। बिल्कुल सर हमने आगे, जहां पर नियम कानून, जहां पर नीति, जहां पर कानून को बनाया जाए किसके द्वारा? राजा के द्वारा, या फिर महारानी होगी महारानी के द्वारा, या सम्राट होगा सम्राट के द्वारा, और उन्हीं सारे नियम कानूनों का, उन्हीं नीतियों का क्रियान्वयन किया जाए, यानी लागू किया जाए, तो ऐसे को हम क्या बोलते हैं? राजतंत्र बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजतंत्र। और अगर पूछा जाए यहीं पर कि लोकतंत्र किसे बोलेंगे माय डियर, क्या बोलेंगे? लोकतंत्र किसे बोलेंगे? तब आप बोलेंगे सर लोकतंत्र मतलब होता है जहां पर लोगों का शासन हो, जहां पर सरकार का गठन लोगों के द्वारा किया जाए, एक ऐसी सरकार जो जनता के द्वारा बनाई जाए और वहां के जनता के जो प्रतिनिधि होते हैं वो नियम कानून बनाए, तो ऐसे को क्या बोलते हैं? लोकतंत्र बोलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जहां नियम कानून जनता के प्रतिनिधियों द्वारा बनाए जाएं और उन्हीं को लागू किया जाए, उन्हीं को लागू किया जाए, तो उन्हें हम क्या बोलेंगे बेटा? लोकतंत्र बोलेंगे, या प्रजातंत्र बोलेंगे, ध्यान रख लेना, या जनता तंत्र बोल देंगे, कुछ भी बोल देंगे भाई, ध्यान रख लेना। तो ऐसे को क्या बोलते हैं? समझ में आ गया? अब जैसे एग्जाम्पल की अगर बात करते हैं भाई, बहुत बढ़िया एग्जाम्पल देख लो, जैसे भारत की बात करते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। भारत क्या है? एक लोकतांत्रिक देश है माय डियर। कैसा है? लोकतांत्रिक देश है। यहां पर क्या होता है कि यहां पर जो नियम कानून बनते हैं वो कहां पर बनते हैं? संसद में बनते हैं। और संसद में कौन होते हैं? सदस्य होते हैं, मेंबर होते हैं माय डियर। और उन मेंबर को कौन चुनता है माय डियर? तो उनको चुनता है माय डियर कौन? जनता। कौन चुनती है? जनता। तो ये जनता, ये सदस्य है, ये कौन है? जनता का प्रतिनिधि है माय डियर। और यही प्रतिनिधि कहां बैठा? पार्लियामेंट के अंदर बैठा है।
और पार्लियामेंट में यही प्रतिनिधि क्या बनाते हैं, विधि को बनाते हैं, कानून को बनाते हैं, नियम कानूनों को बनाया जाता है और उनको लागू किया जाता है। तो भारत क्या है, तो आप बोलेंगे सर भारत एक लोकतंत्र कंट्री है। क्या है माय डियर, लोकतंत्र है माय डियर, ध्यान रख लेना। जैसे अमेरिका की बात करते हैं सर, अमेरिका की बात करते हैं सर, आप बात करेंगे जर्मनी की बात करते हैं, तो ये सब कंट्री, चाहे बात करते हैं हम कनाडा की बात कर लेते हैं, ठीक है ना, चाहे बेटा हम पाक की बात कर लेते हैं, तो ये ऐसे कंट्री हैं जहां पर नियम कानून किसके द्वारा बनाए जाते हैं। बिल्कुल भाई, बहुत बढ़िया। आगे अगर राजतंत्र की बात करते हैं सर, आज भी विश्व में बहुत सारे देश हैं जहां पर राजतंत्र चलता है और विश्व में 7 ऐसे देश हैं जहां प्रॉपर तरीके से राजतंत्र चलता है। वो कौन कौन से हैं माय डियर, तो आप बोलेंगे सर वो ओमान एक कंट्री है। कौन है, ओमान है। एक वेटिकन सिटी है बेटा, कौन सा है, वेटिकन सिटी है, वेटिकन सिटी है माय डियर, ध्यान रख लेना। एक कंट्री है ब्रुनेई, ब्रुनेई में आज भी राजतंत्र है माय डियर, ध्यान रख लेना। ब्रुनेई हो गया माय डियर, यहां पर भी हो गया आपका, ठीक है ना। सऊदी अरब हो गया माय डियर, सऊदी अरब में भी कुछ हद तक यहां पर राजशाही शासन चलता माय डियर, ठीक है ना। या फिर हम संयुक्त अरब अमीरात, यूएई, ध्यान रख लेना, एक अरब कंट्री है संयुक्त अरब अमीरात, ठीक है ना। तो इस देश में भी बेटा क्या है, आप बोलेंगे राजतंत्र चलता है। समझ में आ गया। तो जहां पर नियम कानून राजा के द्वारा बनाए जाए वो राजतंत्र हो गया, जहां पर जनता के प्रतिनिधियों द्वारा नियम कानूनों को बनाया जाए और क्रियान्वयन किया जाए तो वो होता आपका क्या, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं, आसानी से सारे बच्चे जान गए, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया भाई। आगे देखो, सबको राम राम, बहुत बढ़िया से आगे पढ़ते रहे भाई, ये समझ में आ गया भाई, बहुत बढ़िया। अब हम बात करते हैं सरकार या संघ के आधार पर, किसके बात करते हैं भाई, सरकार या संघ के आधार पर, संघ के आधार पर, सरकार या संघ के आधार पर संविधान को कितने भागों में बांटा गया, तो आप बोलेंगे सर इसको भी प्रमुखतः 2 भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में बांटा गया माय डियर, समझते हैं कौन कौन सा। तो एक आता है इसमें बेटा एकात्मक, क्या आता है, एकात्मक, ठीक है ना, और एक आता है संघात्मक, एक आता है संघात्मक, ध्यान रख लेना। क्या आता है, एकात्मक और संघात्मक, ध्यान रख लेना। अब एक चीज आपको मैं बता दे रहा हूं, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना भाई, एकात्मक क्या होता है और संघात्मक क्या होता है, ध्यान रख लेना। देखो एकात्मक का मत, एक जहां पर आप समझ लेना, जहां पर एकात्मक, समझ लेना बहुत अच्छी तरीके से, क्या, जहां पर एकात्मक संविधान है बेटा, जहां पर एकात्मक संविधान है वहां पर आपको मिलेगी एकात्मक सरकार। वहां पर क्या मिलेगी, वहां की गवर्नमेंट भी कैसी होगी, एकात्मक होगी माय डियर, समझ में आ गया। और जहां पर संघात्मक संविधान है, जहां पर संघात्मक संविधान है माय डियर, और वहां पर मिलेगी आपको संघात्मक सरकार। क्या मिलेगी, संघात्मक सरकार। ये चीजें आप समझ लो, यानी जिस कंट्री में एकात्मक सरकार है, एकात्मक कॉन्स्टिट्यूशन है, एकात्मक संविधान है, वहां पर उस देश में आपको मिलेगा क्या, एकात्मक सरकार, एकात्मक शासन प्रणाली। और जिन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली है, डेमोक्रेसी मतलब कह सकते हैं फेडरेशन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस कंट्री में फेडरेशन गवर्नमेंट भी मिलेगी माय डियर, ध्यान रख लेना। फेडरेशनल बेटा वहां पर गवर्नमेंट में मिलेगी, ध्यान रख लेना। सर ये तो बातें समझ में आ गई, ठीक है, लेकिन मुझे जानना है एकात्मक और संघात्मक ये क्या होता माय डियर, यूनिटी एंड फेडरेशन क्या होता माय डियर, ध्यान रख लेना।
यूनिटी एंड फेडरेशन, ठीक है ना, यानी यूनिटी, यूनिटेरी या फिर बोल देते हैं ठीक है ना, या फिर बोल देते हैं फेडरेशन, फेडरेशन या फेडरल भी बोल देते हैं हम लोग, फेडरल ज्यादा बोलते हैं, फेडरल लिखेंगे भाई, फेडरल, फेडरल, बहुत बढ़िया। अब इनके बारे में बात करते हैं, बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं बेटा, ध्यान रख लेना। देखो, एकात्मक किसे बोलेंगे? एकात्मक का मतलब हो गया, एकात्मक का मतलब हो गया एक देश, एक देश, एक देश जो होगा माय डियर, एक राज्य होगा, वहां पर एक सरकार होगी। देश कह सकते हैं, एक देश में एक सरकार, ध्यान रख लेना। यानी इसका मतलब क्या हो गया? तो आप कहेंगे सर इसका मतलब यह हो गया कि एक देश, एक देश, या फिर हम राज्य भी लिख सकते हैं, एक राज्य और एक सरकार, एक सरकार यहां पर देखने को मिलती है। यानी एक देश के अंदर एक सरकार होगी माय डियर। यहां पर क्या होता है, यहां पर क्या होता है माय डियर, आप बता सकते हैं सर यहां पर क्या होता है? तब आप बोलेंगे सर सभी शक्तियां, ध्यान रख लेना, क्या सभी शक्तियां, ऑल पावर्स, ध्यान रख लेना, सभी शक्तियां। और कौन कौन सी शक्तियां? तो आप बोलेंगे चाहे तो वो नीति बनाने की हो, नीति निर्माण की हो, चाहे वो नीति निर्माण की हो, ठीक है ना, किसकी हो? नीति निर्माण की हो, या कानून बनाने की हो, कानून बनाने की हो, या कानून का क्रियान्वयन करने की हो, या फिर कानून का क्रियान्वयन करने की हो। ये सारी शक्तियां, ये सभी शक्तियां, सभी शक्तियां, यानी सभी शक्तियां ये केंद्र के पास होती हैं। किसके पास होती हैं? केंद्र के पास होती हैं। केंद्र के पास रहती हैं। किसके पास रहती हैं? केंद्र के पास रहती है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। किसी एक के पास रहती है, यानी केंद्र, केंद्र के पास यहां पर रहती माय डियर, ध्यान रख लेना। सेंट्रल के पास रहती माय डियर, ध्यान रख लेना। किसके पास? केंद्र के पास रहती माय डियर, ध्यान रख लेना भाई ये चीज। यानी सभी शक्तियां का मतलब हो गया वहां पर नियम कानून बनाना, वहां पर कानून बनाना, और क्रियान्वयन का मतलब हो गया कानून को लागू करना। यानी उस देश में नीति बनाएगा कोई, कानून बनाएगा कोई, और उस कानून का क्रियान्वयन करेगा, यानी उसे लागू कराएगा। तो कौन कराएगा? केंद्र के पास। ये पावर किसके पास है? केंद्र के पास है माय डियर, ध्यान रख लेना। हम कह सकते हैं यहां पर शक्तियों का केंद्रीकृत होता है माय डियर, सेंट्रलाइजेशन होता है माय डियर। और यहां पर क्या होता है? शक्तियों का, यहां पर बेटा क्या होता है? शक्तियों का, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। क्या होता है? केंद्रीय, मतलब शक्तियां सारी किसके जगह? एक जगह होती है माय डियर। किसके पास होती है? केंद्र के पास होती है माय डियर, ध्यान रख लेना। सारे नियम कानून बनाने की, सारे नियम कानूनों को लागू कराने की सारी पावर्स किसके पास है? एक पास। और वो होती है किसके पास? सेंट्रल के पास होती है माय डियर। किसके पास होती है? संघ के पास होती है माय डियर, केंद्र के पास होती है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। तो ये सारी चीज सर ऐसी भी है, ऐसे कौन कौन से एग्जाम्पल हैं? बिल्कुल बेटा एग्जाम्पल भी है। कौन कौन से एग्जाम्पल है? जैसे अगर हम बात करते हैं तो एक देश आपने सुना होगा, ब्रिटेन। कौन सा? ब्रिटेन, ठीक है ना। एक देश है बेटा आपका फ्रांस। कौन सा है बेटा? फ्रांस माय डियर, ध्यान रख लेना। एक है बेटा जापान, एक बेटा है चीन, तो स्पेन। तो ये सारे कंट्री कैसे हैं? तो आप बोलेंगे सर यहां पर एकात्मक सरकार रहती है, यानी पूरी पावर किसके पास है? एक के पास है माय डियर। सारी शक्तियां किसके पास हैं? केंद्र के पास होती हैं।
जहां पर केंद्रीकरण देखने को मिलता है। तो ऐसी ऐसी सरकार को हम क्या बोलते हैं? एकात्मक शासन प्रणाली बोलते हैं, एकात्मक सरकार बोलते हैं। और ये सारी व्यवस्थाएं कहां मिलती हैं? हमें एकात्मक संविधान में मिलती हैं। ये सारी चीजें कहां पर मिलेंगी? एकात्मक संविधान में मिलेंगी माय डियर। सर इसकी कुछ विशेषताएं भी होती हैं, बिल्कुल इसकी विशेषताएं भी होती हैं। कुछ विशेषताएं अगर बात करते हैं, विशेषताएं यानी ऐसे कंट्री में अगर हम बात करते हैं विशेषताएं क्या, तो आप बता सकते हैं विशेषताएं। पहली तो ये होगी कि ये कम क्षेत्रफल और जनसंख्या, ठीक है ना, वाले देशों में ऐसी प्रणाली मुझे कहां पर देखने को मिलेगी? जहां पर एरिया कम है, जहां पर जनसंख्या कम है, वहां पर ये चीजें हमें देखने को मिल जाती हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां पर क्या होता है? एक कानून एक समान रूप से, एक समान रूप से एक कानून लागू होता है। यहां पर यानी एक कानून हो गया, पूरे देश में वही कानून चलेगा, सभी लोगों पर एक जैसे, ध्यान रख लेना। और क्या होता है यहां पर बेटा? सबसे मेन चीज देख लेना, यहां पर क्या होता है? ऐसे देशों में जहां पर एकात्मक संविधान है, जहां पर एकात्मक सरकार है, वहां पर आपको माय डियर क्या मिलता है? कम खर्च होता है माय डियर। क्या होगा? कम खर्चीली होती है माय डियर। कैसी होती है? कम खर्चीली। क्यों होती है? क्योंकि अगर केंद्र एक बार चुनाव कराओ और राज्यों में अलग अलग होंगे, तो राज्यों में अलग अलग अधिकारी नियुक्त करो, चुनाव अलग कराओ, बहुत सारी चीजों को इन्वेस्टमेंट करो, यानी क्या हो गया? खर्चा बढ़ गया माय डियर, ठीक है ना, खर्चा बढ़ गया। और यहां पर राज्य और ध्यान रख लेना, राज्य और केंद्र के मध्य विवाद ही नहीं होता माय डियर, विवाद नहीं होता है माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां पर विवाद ही नहीं देखने को मिलेगा माय डियर, ध्यान रख लेना। यहां पर केंद्र और राज्य के मध्य क्या नहीं देखने को मिलेगा? मुझे विवाद देखने को नहीं मिलेगा माय डियर, ध्यान रख लेना, बिल्कुल विवाद नहीं देखने को मिलेगा। और यहां पर क्या होता है? जो निर्णय होते हैं बेटा, निर्णय यानी फैसले जल्दी से होते हैं, जल्दी से होते हैं। क्या होते हैं? जल्दी से होते हैं। और यहां पर अलिखित संविधान भी लागू हो सकता है, और अलिखित संविधान भी लागू हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है वहां पर लागू हो ही जाए, लेकिन हो सकता है, चल सकता है हमारे लिए, ध्यान रख लेना। तो ऐसे संविधान, ऐसी शासन प्रणाली को क्या बोलेंगे? एकात्मक शासन प्रणाली बोलेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। क्या बोलेंगे? एकात्मक शासन प्रणाली बोलेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या बोलेंगे? एकात्मक शासन प्रणाली बोलेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। समझ में आ गया? सर एकात्मक शासन प्रणाली क्या है, ठीक है ना, यूनिटरी क्या है? तो एक देश और एक क्या होता है, वहां पर सरकार होती है, सारी शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं माय डियर, चाहे वो नियम नीति को बनाना, चाहे कानून को बनाना, या क्रियान्वयन करना यानी लागू करना, शक्तियों का केंद्रीकरण, सारी शक्तियां केंद्र के पास निहित होती हैं माय डियर। जैसे इन देशों की बात करते हैं, ध्यान रख लेना। लेकिन यहाँ की कुछ विशेषताएं देखने को मिलती हैं, क्या कि इस विशेषताएं ये लिखेंगे कि यहाँ पर अलिखित संविधान भी लागू हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं कि अलिखित ही हो, लिखित भी हो सकता है, ध्यान रख लेना। लेकिन आप देखो भाई, छोटा सा देश है, यहां पर छोटा सा देश है, जनसंख्या है कम, एक सरकार है, तो आराम से क्या हो सकते हैं? कार्य हो सकते हैं, एक संविधान, एक कानून बन सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। कुछ पुराने मतलब कुछ कम नियम कानून जो आपके अलिखित हैं वो भी लागू हो सकते हैं माय डियर। एक समान सभी लोग वहां पर कैसे होते हैं? एक तार होते हैं माय डियर, समान, कम खर्चा होता है। जब एक सरकार होगी, राज्यों में सरकारें होंगी नहीं, तो चुनाव नहीं कराने पड़ेंगे, ज्यादातर बहुत सारे गवर्नमेंट के जो एम्प्लॉय होते हैं उनको ज्यादा खर्चा इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ेगा माय डियर। राज्य और केंद्र के बीच में विवाद ही नहीं होता, क्योंकि कम जनसंख्या, केंद्र का पूरा नियंत्रण है, और सारे लोग कैसे रहते हैं? सुख समृद्ध में रहते हैं माय डियर। और यहाँ पर क्या होता है माय डियर? निर्णय होते हैं, कम जनसंख्या में निर्णय कैसे आ जाते हैं? जल्दी आ जाते हैं।
तो ये सारी व्यवस्थाएं हमें कहां देखने को मिलती हैं? एकात्मक शासन प्रणाली में देखने को मिलती है माय डियर। एकात्मक शासन प्रणाली में ये सारी चीजें देखने को मिल जाती हैं माय डियर, ध्यान रखें। क्लियर आ गया समझ में? अब बात करते हैं हम किसकी? संघात्मक की बात करते हैं माय डियर। अब किसकी बात करते हैं? हम संघात्मक की बात करते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। संघात्मक क्या होता है माय डियर, समझ लो इसके बारे में। या संघात्मक शासन प्रणाली क्या है माय डियर? संघात्मक शासन प्रणाली क्या है माय डियर? शासन प्रणाली क्या है माय डियर, इसके बारे में बात करते हैं माय डियर। यहां पर क्या होता है माय डियर, ठीक उसके विपरीत में चीजें होती हैं। यहां पर द्वैध शासन देखने को मिलता है। यहां पर क्या रहता है? द्वैध शासन रहता है, यानी केंद्र स्तर पर, संघ स्तर पर एक शासन होगा और एक राज्य स्तर पर शासन होगा माय डियर। यानी दोहरा शासन यहां पर देखने को मिलता है। दोहरी शासन की व्यवस्था यहां पर देखने को मिलती है। यहां पर द्वैध शासन देखने को मिलता माय डियर। कैसा? द्वैध शासन देखने को मिलता माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना? कैसा मिलता है? द्वैध शासन। यहां पर क्या होता है? शक्तियां, यहां पावर्स होती हैं, ध्यान रख लेना। यहां पर शक्तियां, शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है, यानी केंद्र और राज्य के मध्य शक्तियां बटी होती हैं। क्या होती है? केंद्र और राज्य के मध्य क्या होती है? शक्तियां बटी होती हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, ये चीज समझ लेना। यानी जो शक्तियां हैं वो कैसी हैं? बटी हैं माय डियर। और शक्तियां कैसी? विकेंद्रीकरण किसके मध्य? संघ के मध्य। और किसके मध्य? राज्य के मध्य। यानी शक्तियां कैसी हैं? डिस्ट्रीब्यूट है माय डियर, ध्यान रख लेना। उसको बांट दिया गया है माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? क्या कर दिया गया? बांट दिया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? आगे सर ऐसे कंट्री कौन कौन से? एग्जाम्पल अगर बात करते हैं सर, ऐसे कौन कौन से कंट्री हैं जो हम बात करते हैं माय डियर, तो आप बता सकते हैं सर। ऐसे कंट्रियों में अगर हम बात करते हैं तो भारत का नाम सबसे पहले लिख लेंगे सर। यूएसए अमेरिका का नाम लिख लेंगे सर। ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख लेंगे, ध्यान रख लेना। किसका नाम लिख लेंगे? ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख लेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। ऑस्ट्रेलिया का नाम लिख लेंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। किसका नाम लिख लेंगे? ऑस्ट्रेलिया का नाम भी यहां पर आ जाएगा, ठीक है ना? ब्राजील का नाम आ जाएगा माय डियर, ब्राजील का नाम आ जाएगा माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना? क्या आ जाएगा? ये सारे देश आते हैं माय डियर यहां पर माय डियर। ये सारी चीजें हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। यानी संघात्मक शासन प्रणाली वो है शासन प्रणाली होती है जहां पर शक्तियां आपस में बटी रहती हैं। केंद्र के पास कुछ शक्तियां रहती हैं और कुछ शक्तियां किसके पास? राज्यों के पास रहती हैं। अधिकतम शक्तियां केंद्र के पास रहती हैं, ठीक है ना? विकेंद्रीकरण होता है, जैसे कहां पर? भारत, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया और इन देशों में ये व्यवस्थाएं देखने को हमें मिलती हैं। सर इसकी कुछ विशेषताएं भी होंगी, बिल्कुल विशेषताएं भी हैं माय डियर। क्या है? कुछ विशेषताएं भी हैं, ध्यान रख लेना। क्या विशेषताएं देखने को मिलती हैं? तो सबसे पहले ऐसी ऐसी जो शासन प्रणाली होती है वो हमें कहां देखने को मिलेगी? तो आप बोलेंगे सर बड़े क्षेत्र, बड़े क्षेत्रफल और अधिक जनसंख्या, अधिक जनसंख्या वाले देशों में, वाले देशों में। यानी जहां पर क्षेत्रफल अधिक है, जहां पर एरिया बहुत ज्यादा है और वहां पर पॉपुलेशन भी बहुत अधिक है, तो ऐसे क्षेत्रों में ये शासन प्रणाली देखने को मिल जाती है माय डियर। ये शासन प्रणाली देखने को मिल जाती है माय डियर, ध्यान रख लेना। यानी जहां पर बड़े बड़े एरिया के क्या है? क्षेत्रफल जिसका अधिक है और यहाँ की जनसंख्या भी कैसी है? अधिक है। ऐसी शासन प्रणाली मुझे इन देशों में देखने को मिल जाती है। क्यों? क्योंकि यहां पर जब क्षेत्रफल बड़ा होगा तो यहां पर अधिकतम लोगों को, यानी अधिक लोगों को, ऐसे लिख सकते हैं, अधिक लोगों को क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिल जाता है। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिल जाता है माय डियर, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व। क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व मिल जाता है माय डियर।
यानी छोटे छोटे क्षेत्रों में चुनाव होते हैं और चुनाव में क्या होते हैं, वहां के लोगों को प्रतिनिधित्व करने का क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। माय डियर ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना, क्या मिल जाता है, अधिकार मिल जाता है। माय डियर ध्यान रख लेना। अब जब जनसंख्या अधिक होगी, क्षेत्रफल बड़ा होगा, तो यहां पर क्या होगा माय डियर, जो फैसले होते हैं, फैसले होते हैं यानी जो निर्णय आते हैं, निर्णय वो कैसे आते हैं, विलंब से आते हैं। माय डियर कैसे आते हैं, निर्णयों में देरी होती है, विलंब से आते हैं। माय डियर ध्यान रख लेना। निर्णय कैसे आते हैं, बहुत विलंब से, देरी से आते हैं। माय डियर ध्यान रख लेना। और केंद्र और राज्य के मध्य विवाद देखने को मिलता है। ठीक है ना, जहां पर बेटा सेंट्रल और स्टेट के मध्य हमें क्या मिलता है, विवाद मिलता है। केंद्र और राज्य आपस में कैसे विवादित में रहते हैं, माय डियर ध्यान रख लेना। ठीक है ना, केंद्र और राज्य आपस में कैसे रहते हैं, विवादित में रहते हैं। माय डियर ध्यान रख लेना भाई, कैसे रहते हैं। और यहां पर बेटा, लेकिन यहां पर बेटा न्यायपालिका पावरफुल होती है, ध्यान रख लेना। यहां पर न्यायपालिका शक्तिशाली होती है। कैसी होती है, शक्तिशाली होती है। माय डियर ध्यान रख लेना। ऐसे देशों में जो जुडिशरी होती है वो पावरफुल होती है। माय डियर ध्यान रख लेना। कैसी होती है, पावरफुल होती है। माय डियर ध्यान रख लेना भाई, ठीक है ना। जब सर अलग अलग क्षेत्रों में बटा होगा, जनसंख्या अधिक होगी, क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व होगा माय डियर, तो यहां हम कह सकते हैं खर्च भी क्या होगा, खर्च भी अधिक होगा। खर्च भी कैसा होगा, अधिक होता है। माय डियर ध्यान रख लेना। क्या होता है, खर्च भी अधिक होता है माय डियर। और यहां पर इस सबसे, यहां पर सिर्फ लिखित संविधान आपको देखने को मिलेगा। यहां पर आपको लिखित संविधान देखने को मिलेगा। ठीक है ना, कैसा, यहां पर आपको ओनली रिटन कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, ध्यान रख लेना। क्योंकि यहां पर जब द्वैध शासन है, शक्तियों का बंटवारा है, तो ये सारी शक्तियां कहीं लिखित तौर पर होनी चाहिए। क्योंकि केंद्र की शक्तियां और किसी भी देश में बहुत सारे राज्य होंगे और राज्यों को क्या क्या शक्तियां दी गई हैं, तो ये शक्तियां अगर नहीं लिखोगे तो भूल जाएंगे तो क्या होगा, विवाद, महाविवाद हो जाएगा। माय डियर ध्यान रख लेना। इसलिए ऐसे देशों में हमें लिखित संविधान की आवश्यकता पड़ती है, ध्यान रख लेना। ठीक है ना, तो ये सारी चीजें आपको समझ में आ चुकी होंगी। तो आपको समझ में आ गया सर संघात्मक शासन प्रणाली क्या है, एकात्मक शासन प्रणाली क्या है। जिन देशों में हमें एकात्मक संविधान मिलेगा वहां पर रहेगी, उन देशों में एकात्मक शासन प्रणाली रहेगी। जिन देशों में संघात्मक संविधान रहेगा, उन देशों में संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलेगी। सर भारतीय संविधान बताओ भाई, किसके बारे में बताओ, भारत के संविधान की अगर बात करते हैं बेटा समझ लेना। अब हम किसकी बात करते हैं, सर भारत के संविधान की बात करते हैं। हम किसकी बात करते हैं, भारत के संविधान की बात करते हैं। माय डियर ध्यान रख लेना। किसकी बात करते हैं, भारत के संविधान के परिप्रेक्ष्य में अगर हम बात करते हैं तो भारत का संविधान कैसा है, एक संघीय संविधान है। माय डियर भारत का संविधान कैसा है, संघीय संविधान है। माय डियर कैसा है भारत का, तो संघीय संविधान है। माय डियर ध्यान रख लेना। सर संघीय संविधान है मतलब संघीय का अर्थ क्या हो गया, आपसे अगर पूछा जाए सर संघीय का मतलब क्या होता है, आपसे पूछा जाए संघीय का मतलब क्या होता है, तो आप बता सकते हैं संघीय, या फिर बोल देते हैं इसे संघवाद। क्या बोल देते हैं, संघवाद, ध्यान रख लेना, या संघवाद बोल देते हैं। तो किसे बोलेंगे, संघीय या संघवाद, तो आप बोलेंगे जब किसी देश में अनेक स्तरों पर सरकार चलती हो। माय डियर ठीक है ना, सरकार के अधिकतम स्तरों का स्तर हो, सरकार के अधिकतम स्तरों में अस्तित्व हो। माय डियर ध्यान रख लेना, जब किसी देश में सरकार
का अस्तित्व अस्तित्व कई स्तरों पर हो, कई स्तरों पर हो, तो हम ऐसे देश को संघवाद या संघीय देश कह देंगे माय डियर, ध्यान रख लेना। ठीक है ना। अब भारत की बात करते हैं। सर भारत में अगर बात करते हैं तो भारत में संघ एक होता है माय डियर, तो संघ लेवल पर सरकार होती है माय डियर, सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। और भारत के अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे राज्य होते हैं। क्या होते हैं, राज्य होते हैं, और हर एक राज्यों में अलग अलग क्या होती है, सरकार होती है। उसके बाद बहुत सारे क्या होते हैं, क्षेत्र होते हैं माय डियर, और उन क्षेत्रों में क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व देखने को मिलता है। जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में आपको मिलेगी ग्राम पंचायत, शहरी क्षेत्रों में नगर पालिका या नगर निगम मिल जाएगी। यानी ये कैसा है, कई स्तर पर सरकार के कैसे हैं, कई स्तर है माय डियर। तो भारत में कैसी है, तो भारत में स्तरीय सरकार चलती है। केंद्र लेवल पर अलग सरकार है, स्टेट लेवल पर अलग सरकार है, उसके बाद आपके ग्रामीण क्षेत्रों में अलग सरकार है। ठीक है ना, शहरी क्षेत्रों में अलग सरकार है। हर एक क्षेत्र का अपना अपना प्रतिनिधित्व होता है माय डियर। तो ऐसे को हम क्या बोल देते हैं, संघवाद बोल देते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना, समझ में आ गया होगा भाई। तो भारत क्या है, तो आप बता सकते हैं सर भारत एक संघीय है माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या है, संघीय। इसका कारण क्या है माय डियर, कारण क्या है, इसका कारण क्या है माय डियर, कारण, रीजन क्या है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो इसका कारण यह है कि भारत का क्षेत्रफल, भारत का जो क्षेत्रफल है, एरिया माय डियर, ध्यान रख लेना, और प्लस जनसंख्या। क्या है, जनसंख्या, ध्यान रख लेना। भारत का क्षेत्रफल अधिक है, जनसंख्या अधिक है। अब क्षेत्रफल अधिक होगा तो कई क्षेत्रों में बटा होगा, तो वहां का कोई व्यक्ति वहां पर क्या कर रहा होगा, इलेक्शन में भाग ले रहा होगा, चुनाव लड़ रहा होगा, वहां पर उस जनता का प्रतिनिधित्व कर रहा होगा माय डियर, ध्यान रख लेना। तब जनसंख्या अधिक है, तो अब पूरे को इतनी बड़ी जनसंख्या भारत की, लगभग आज के समय की बात करते हैं 136 करोड़, और 136 करोड़ जनसंख्या को अगर एक जगह से नियंत्रित क्या हम कर सकते हैं, कोई सरकार नियंत्रित कर सकती है? अब बोलेंगे नहीं कर सकती है। इसलिए सरकारों के स्तर कैसे हैं, कई क्षेत्रों में बटे हुए हैं, कई स्तर हमें आपको देखने को मिलते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। इतनी चीजें आपको समझ में आ गई माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। लेकिन भारत में अगर बात करते हैं, एक संघ, एक मजबूत, कह सकते हैं ना, एक मजबूत संघ की व्यवस्था है माय डियर। संघ यानी केंद्र कैसा है, एक मजबूत है माय डियर। लेकिन भारत में एक मजबूत संघ है। संघ का मतलब हो गया सेंट्रल। केंद्र कैसा, पावरफुल है माय डियर, ध्यान रख लेना। केंद्र के पास अधिकतम शक्तियां हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। अभी हम बताएंगे कैसे अधिक शक्तियां हैं, क्योंकि पहले जो आपकी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है, पहले संघ सूची में 97 विषय थे, लेकिन अब वर्तमान में कितने, 100 विषय हो गए माय डियर। तो कैसी है, पावरफुल। ज्यादातर शक्तियां किसके पास है, केंद्र के पास है माय डियर। तो वो पावरफुल कौन हुआ, मजबूत कौन हुआ, तो आप बोलेंगे सर केंद्र हुआ माय डियर। तो भारत में क्या है, भारत एक मजबूत संघ है माय डियर। कैसा है, एकदम मजबूत संघ है माय डियर, ध्यान रख लेना। और भारत के अंदर संघात्मक और एकात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। देखने को क्या है, मिलता है माय डियर। यानी भारत में हम कह सकते हैं संघात्मक व्यवस्था भी है और एकात्मक व्यवस्था को भी फॉलो किया गया है। इन दोनों को फॉलो किया गया है, और परिस्थिति अनुसार हम क्या कर सकते हैं, परिस्थिति अनुसार ध्यान रख लें, हम बदलाव कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। क्या कर सकते हैं, बदलाव कर सकते हैं माय डियर, ध्यान रख लेना। ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई। यानी भारतीय संविधान एक संघीय संविधान है, यानी हमें संघवाद यहां पर देखने को मिलता है। संघवाद क्या होता है, जब किसी देश में सरकार का अस्तित्व कई स्तरों पर हो। भारत में कई स्तरों पर है, केंद्र स्तर पर अलग सरकार है, राज्य स्तर पर अलग सरकार है, और उसके बाद जो आपके जो रूरल एरिया होते हैं, अन्य क्षेत्र होते हैं, वहां पर अलग सरकारें देखने को मिलती हैं। कारण क्या है, इसका सबसे मेन जो कारण है वो क्या है माय डियर, भारत का क्षेत्रफल और जनसंख्या माय डियर। ये
ये कारण रहा। और भारत में एक संघ मजबूत, लेकिन संघ कैसा है? मजबूत है माय डियर। यहाँ पर एकात्मक शासन और संघात्मक शासन दोनों का स्वरूप हमें देखने को मिलता है। और ये कैसे सर, दोनों कैसे हो सकते हैं? ये होंगे परिस्थिति के अनुसार। जैसी परिस्थितियां होंगी, तो अगर सामान्य परिस्थिति होगी तो अलग रीजन, और अगर कोई विशेष परिस्थिति होगी तो अलग। ध्यान रख लेना। कैसे समझाते हैं भाई। एक बेटा आता है, एक बहुत बड़े, ध्यान रख लेना, एक बहुत बड़े व्यक्ति हुए थे जिनका नाम था केसी व्हीलर। ध्यान रख लेना। इन्होंने एक कथन दिया माय डियर। इन्होंने कहा, केसी व्हीलर ने क्या कहा कि भारत में अर्धसंघात्मक, यानी क्या इन्होंने कहा कि भारत में अर्धसंघात्मक क्या है? शासन है माय डियर। ध्यान रख लेना। शासन प्रणाली है माय डियर। ध्यान रख लेना। कैसी है? भारत में अर्धसंघात्मक है माय डियर। ध्यान रख लेना। कैसी है? अर्धसंघात्मक देखने को मिलती है। ये किसने कहा? ये कथन किसने कहा था? तो आप बोलेंगे केसी वेयर के द्वारा कहा गया था माय डियर। ध्यान रख लेना। एक व्यक्ति और हुए थे, जी ऑस्टिन। जी ऑस्टिन, क्या नाम था? जी ऑस्टिन। और जी ऑस्टिन ने क्या कहा माय डियर? तो आप बोलेंगे जी ऑस्टिन के द्वारा कहा गया था कि सरकारी संघवाद, यानी भारत के संविधान भाषण की, भारत की शासन प्रणाली को सरकारी संघवाद कहा गया। क्या कहा गया? सरकारी संघवाद कहा गया। और एक और व्यक्ति हुए माय डियर, अगर उनके बारे में भी बात करते हैं, जिनका नाम था आइवर जेनिंग्स। आइवर जेनिंग्स, ठीक है ना। और इन्होंने क्या कहा माय डियर? अगर पूछा जाए इन्होंने क्या कहा, इन्होंने केंद्रीकरण के साथ संघ बताया माय डियर। इन्होंने क्या कहा? केंद्रीकरण के साथ, केंद्रीकरण के साथ संघ बताया माय डियर। ध्यान रखिए। तो ये आपके क्या हो गए? प्रमुख कथन हो गए माय डियर। ध्यान रखिए। ठीक है ना। ये प्रमुख व्यक्तियों के क्या हो गए? कथन हो गए माय डियर। ध्यान रख लेना। तीनों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट हैं। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए तो आप आसानी से करके आएंगे, मुझे यकीन है। अब देखो सर, अर्धसंघात्मक क्या होता है, इसके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं बेटा। अर्धसंघात्मक अगर पूछा जाए, क्या पूछा जाए? अर्धसंघात्मक अगर पूछा जाए, सर अर्धसंघात्मक क्या होगा? देखो, अर्धसंघात्मक में आपको एकात्मक और संघात्मक दोनों की झलक देखने को मिलती है। दोनों का मिला जुला रूप देखने को मिलता है। कैसे? मैं आपको बता दूं। अगर हम बात करते हैं, अगर देश में संघात्मक, भारत में ज्यादातर चीजें क्या फॉलो है? संघात्मक है माय डियर। ध्यान रख लेना। अगर संघात्मक में क्या होता है, आप बोलेंगे यहां पर क्या होता है? शक्तियां, यानी शक्तियों का विकेंद्रीकरण होता है। क्या होता है? विकेंद्रीकरण होता है। विकेंद्रीकरण होता है माय डियर। ध्यान रख लेना। यहां पर शक्तियां कैसे होती हैं? बटी होती हैं। ध्यान रख लेना। विकेंद्रीकरण किसमें होगा बेटा? संघ में होगा। और किसके बीच होगा? राज्यों के बीच होगा माय डियर। ध्यान रख लेना। संघ और राज्य के मध्य शक्तियां क्या होती हैं? आप बोलेंगे सर संघ और राज्य के मध्य शक्तियां बटी होती हैं माय डियर। यहां पर सर हम कैसे माने? जैसे हम अगर भारत की बात करते हैं तो 7वीं अनुसूची है माय डियर। कौन सी है? 7वीं अनुसूची। और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं माय डियर। ध्यान रख लेना। कौन कौन सी? एक संघ सूची, एक राज्य सूची, और एक संवर्ती। एक कौन है? संवर्ती। तो ये 3 सूचियां हैं। और 3 सूचियों में क्या बताई गई? पावर्स बताई गई माय डियर। क्या बताई गई? पावर्स। किसके पास कितनी पावर्स है, ये सारी चीजें यहां पर क्या की गई? बताई गई माय डियर। ध्यान रख लेना भाई। क्या बताया गया? पावर्स के बारे में बताया गया माय डियर। ध्यान रख लेना। क्या बताया गया? पावर्स के बारे में। ठीक है ना। तो अब देखो यहां पर क्या है? शक्तियां आप एक दूसरे में कैसी हैं? बटी हैं माय डियर। कैसी हैं? बटी हैं।
तो जब संघात्मक शासन होता है तो वहां विकेंद्रीकरण देखने को मिलता है, शक्तियां बटी होती हैं, जैसे 7वीं अनुसूची में बताया, संघ सूची, राव सूची और समवर्ती सूची में बताया गया। माय डियर ध्यान रख लेना भाई, क्या बताया गया यहां पर बताया गया माय डियर, ध्यान रख लेना, ठीक है ना। यानी यहां पर पावरफुल कौन हुआ, क्योंकि संघ यहां पर पहले बेटा, आज वर्तमान में अगर पूछा जाए सर पहले कितने थे, 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान में कितने हैं, 100 विषय है माय डियर। यानी क्या हुए, इंक्रीज हुए माय डियर, ध्यान रख लेना। संघ के मामले में जो विषय आए वो कैसे हुए, इंक्रीज देखने को मिलते हैं माय डियर, बड़े हैं। और राज्य की अगर बात करते हैं तो पहले 66 विषय थे, लेकिन यहां पर घट गए, कितने हो गए, इनकी संख्या बेटा कम हो गई, क्या हो गई, कम हो गई माय डियर, ध्यान रख लेना। और अगर यही बात करते हैं समवर्ती सूची में तो बेटा पहले 47 विषय थे, अब कितने हो गए, 52 विषय हो गए। यानी यहां पर, यानी संघ समवर्ती में संघ और राज्य दोनों के होते हैं भाई, तो यहां पर संघ का थोड़ा पावरफुल किया गया। यानी भारत में संघ कैसा है, पावरफुल है, यानी मजबूत है, अभी मैंने बताया था इससे पहले माय डियर, ध्यान रख लेना। तो संघात्मक शासन में क्या होता है, शक्तियां बटी होती है माय डियर, ध्यान रख लेना, दोनों स्तर। और ये कब होगा, ये होगा बेटा सामान्य स्थिति में, सामान्य परिस्थिति में। ये चीजें कब फॉलो होंगी, तो अब जब देश में के अंदर, जब देश के अंदर क्या होगी, सामान्य परिस्थिति होगी माय डियर, ध्यान रख लेना। ये चीज हमें कब देखने को मिलेगी, जब वो सामान्य परिस्थिति होगी माय डियर, ध्यान रख लेना। लेकिन अगर हम बात करते हैं यहां पर एकात्मक की, किसकी बात करते हैं बेटा, एकात्मक की बात करते हैं, तो एकात्मक में क्या होता है, यहां पर शक्तियों का केंद्रीकरण होता है, शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीकरण होता है माय डियर, ठीक है ना। यानी यहां पर सारी शक्तियां किसके पास हैं, संघ के पास हैं, केंद्र के पास है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई। शक्तियों का क्या होता है, केंद्रीकरण। अब ये स्थिति कब आती है, जब हमारे देश में क्या आ जाए, आपातकाल की स्थिति, क्या लग जाए, जब आपातकाल की स्थिति हो। यानी आपातकाल हम कह सकते हैं सर, जब देश में आर्टिकल 352 ध्यान रख लेना और आर्टिकल 356 ध्यान रख लेना, 352 में है नेशनल इमरजेंसी, यानी राष्ट्रीय आपातकाल। क्या है, राष्ट्रीय आपातकाल। और इसमें है बेटा राष्ट्रपति शासन, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, क्या है, राष्ट्रपति शासन। जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी होगी, तब आपको पता है राज्यों के पास पावर बचती है, नहीं, या जिस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगता है तो उस राज्य के पास सारी शक्तियां बचती हैं, नहीं, सारी शक्तियां किसके पास चली जाती हैं, सर केंद्र के पास। तो वहां पर जब देश के अंदर इमरजेंसी लगी होगी, जब देश में वो स्थिति होगी, जब इमरजेंसी के हालात होंगे, तो उस कंडीशन में हमें संघात्मक नहीं मिलेगी, उस कंडीशन हमें व्यवस्था भारत में कौन सी प्रणाली देखने को मिलेगी, एकात्मक देखने को मिलेगी माय डियर। कौन सी देखने को मिलेगी, एकात्मक माय डियर। तो आपातकाल की, यानी ये कब मिलेगी, ये सर आपातकाल की स्थिति में। किसमें बेटा, आप बोलेंगे सर आपातकाल की स्थिति में। जब देश के अंदर आपातकाल की परिस्थिति होगी माय डियर, तब उस कंडीशन में हमें एकात्मक देखने को मिलेगी माय डियर, ध्यान रख लेना। समझ में आ गया होगा। एक एक चीज, जब तक आपके नस नस में पॉलिटी का एक एक शब्द नहीं भर देंगे ना, एक एक शब्द का मीन्स नहीं बता देंगे ना, तब तक मैं शांत नहीं बैठने वाला। अच्छा सा नोट्स बनाओ, जबरदस्त पढ़ो, बिंदास पढ़ो, जिंदाबाद, ध्यान रख लेना। क्लियर। मुझे उम्मीद है कि आपको सारी चीजें बहुत बेहतर से समझ में आ रही होंगी, बहुत अच्छी तरीके से आपको पूरा समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है माय डियर, ध्यान रख लेना भाई, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए भाई, ध्यान रख लेना भाई, बस थोड़ी और। अब एक चीज और हम बात करते हैं, उसके बाद आगे बढ़ते हैं माय डियर। उन्हीं देशों में हमें शासन प्रणाली कुछ अलग अलग देखने को मिलती है। अगर हम बात करते हैं शासन प्रणाली की, ठीक है ना, तो कुछ शासन प्रणाली आपको मिलेंगी बेटा, किन्हीं देशों में मिलेंगी बेटा अध्यक्षतात्मक, और एक आता है आपका जिसे बोलते हैं हम लोग संसदात्मक।
तो हम पहले बात करते हैं संसदात्मक। संसदात्मक, अगर इसके बारे में बात करते हैं, संसदात्मक और एक अध्यक्षात्मक। दो प्रकार की हमें और शासन प्रणाली देखने को मिलती है। सर, संसदात्मक अगर प्रणाली की अगर बात करते हैं तो इसका जो जन्म होता है, इसका जो जन्म हुआ है वो कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। कहां पर हुआ है? ब्रिटेन में हुआ है। यहां पर क्या होता है? यहां पर बेटा समझ लेना, यहां पर सरकार का जो प्रमुख होता है, ठीक है ना, सरकार का प्रमुख होता है वो होता है बेटा पीएम। और इसी पीएम के पास वास्तविक शक्ति होती है। क्या होती है? वास्तविक शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास होती है। और यहां पर राज्य का प्रमुख, राज्य मतलब देश, देश का जो प्रमुख होगा माय डियर, तो वो देश का प्रमुख या तो वो राजा, या तो वो राष्ट्रपति होगा, या तो वो सम्राट होगा, या तो वो महारानी होगा, महारानी हो सकती हैं, या तो गवर्नर जनरल हो सकते हैं। भाई गवर्नर हो सकता है माय डियर, ध्यान रख लेना। जैसे ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर ही है माय डियर, ध्यान रख। और यहां पर बेटा ये कैसा है? ये अगर जिस यानी राज्य का प्रमुख, जैसे भारत की बात करते हैं तो भारत में सरकार का प्रमुख कौन है? यानी सरकार को कौन चलाता है? सरकार का मुखिया कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। वर्तमान कौन? मोदी जी। सरकार का मुखिया कौन? यानी प्रधानमंत्री। और प्रधानमंत्री के पास क्या होती है? वास्तविक शक्तियां होती है माय डियर। कैसी होती हैं? वास्तविक शक्तियां किसका? प्रधानमंत्री के पास। और राज्य यानी देश का जो प्रमुख होता है वो प्रमुख होता है आपका कौन? राष्ट्रपति। भारत के अंदर या ब्रिटेन में महारानी, या फिर सम्राट हो सकते हैं, या ऑस्ट्रेलिया में गवर्नर हो सकते हैं। लेकिन ये बेटा ध्यान रख लेना, वरीयता क्रम में तो सर्वोच्च हैं, लेकिन शक्तियां इनके पास बहुत कम है। ये कैसे? वरीयता क्रम में, वरीयता क्रम में सर्वोच्च है माय डियर, ध्यान रख लेना। कैसे? सर्वोच्च है माय डियर, ध्यान रख लेना। वरीयता क्रम में ये कैसे? टॉप है माय डियर, ध्यान रख लेना। तो क्या भारत में संसदात्मक शासन प्रणाली है? तो आप बोलेंगे सर भारत में भी, अगर बात करते हैं तो भारत में भी बेटा संसदात्मक प्रणाली हमें देखने को मिलती है। संसदात्मक प्रणाली हमें देखने को मिलती है। और संसदात्मक प्रणाली को कहां से लिया गया? आप बता सकते हैं सर, ब्रिटेन से लिया गया। अब एक होता है अध्यक्षात्मक। सर इसमें क्या होता है माय डियर? तो आप बता सकते हैं सर, अध्यक्षात्मक की अगर बात करते हैं माय डियर, बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना, बहुत बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना, बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से समझ लेना। तो पहली बात हम आपको अगर बताते हैं बेटा, जो अध्यक्षात्मक बेटा प्रणाली होती है, इसका जो जन्म हुआ है वो बेटा अमेरिका में हुआ है, यूएसए में हुआ है। कहां पर हुआ है? अमेरिका में हुआ है। और इसको भी दो भागों में बांटा गया। कितने भागों में बांटा गया? दो भागों में बांटा गया। यानी सरकार का प्रधान एक होगा, यानी एक होता है सरकार का प्रधान, यानी सरकार का प्रधान या फिर प्रमुख, और एक होता है देश या फिर राज्य का प्रमुख, राज्य का प्रमुख। क्या होगा? राज्य का प्रमुख। क्या होगा? राज्य का प्रमुख। तो अमेरिका में क्या देखा कि सरकार का जो प्रधान होता है वो कौन होता है? आप बोलेंगे सर वो होता है राष्ट्रपति, ठीक है ना। और यहां पर देश का भी प्रमुख कौन होता है? राष्ट्रपति। तो हम कह सकते हैं कि अमेरिका में कैसी व्यवस्था देखने को मिलती है? हमें देखने को मिलती है अध्यक्षात्मक। क्योंकि अमेरिका में पावरफुल कौन है? सब कुछ, यानी सारी शक्तियां इसी के पास हैं। प्रधानमंत्री अमेरिका में है ही नहीं भाई साहब, सब कुछ, यानी सरकार की शक्ति राष्ट्रपति के पास, देश की सर्वोच्च शक्ति, देश की शक्ति किसके पास? राष्ट्रपति के पास।
नहीं तो पावर कौन किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और ये किसके पास है? अमेरिका के राष्ट्रपति के पास। अमेरिका का जो राष्ट्रपति होता है, राष्ट्रपति होता है, वो सबसे पावरफुल पर्सन होता है। हमारे ध्यान, क्या आपको समझ में आया इतनी चीजों को? अगर मजा आ गया तो भाई साहब एक बार नीचे कमेंट में थम दिल एकदम दिल फेंक दो माय डियर। बहुत बढ़िया। अगर समझ में आया तो वही। क्लास कैसी रही नीचे कमेंट में जरूर फीडबैक देके जाना बेटा, ध्यान रख लेना। बहुत बढ़िया। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया। तो आज की क्लास आपको उम्मीद करते होंगे बहुत अच्छी तरीके से समझ में आई होगी, और यहीं पर हम क्लास को क्या करते हैं, विराम करते हैं। आगे फिर मिलेंगे कल नए सेशन के साथ, नई एनर्जी के साथ। अभी तक हम बात करते हैं सिर्फ संविधान के बारे में बात की है। अभी सिर्फ संविधान कितने प्रकार का होता है, कैसा होता है, भारत में कितने प्रकार के, सारी चीजों के बारे में आपको पता चल गया माय डियर। भारत में कैसा संविधान है, तो अगर पूछा जाए तो कठोर या लचीला, तो आप बोलेंगे सर लचीला और कठोर दोनों की प्रवृत्ति है। अगर पूछा जाए कि भारत में निर्मित संविधान है या लिखित संविधान है, तो आप बोलेंगे सर निर्मित नहीं, वो निर्मित संविधान है, विकसित संविधान नहीं है। क्या भारत में लिखित संविधान है या लिखित संविधान है? तब आप पढ़ चुके हैं सर लिखित संविधान भारत में देखने को मिलता है माय डियर। भारत में जो शासन प्रणाली की बात करते हैं तो अर्ध संघात्मक शासन प्रणाली देखने को मिलती है माय डियर। भारत में लोकतंत्र देखने को मिलता है माय डियर, और भारत के अंदर संसदात्मक शासन प्रणाली भी देखने को मिलती है। तो इतने सारे पॉइंटों को आप पढ़ चुको और विद एग्जाम्पल से पढ़ चुको, बेहतरीन तरीके से पढ़ चुको, और नोट्स आपने अच्छी तरीके से मैनेज कर लिया ना, बेमिसाल टॉप। कोई नहीं टक्कर में, काय पड़े हो टक्कर, विशेष कर ध्यान रख लेना बेटा, ठीक है ना। तो एक बार नीचे भाई, अच्छा बहुत बढ़िया, सारे लोग कह रहे हैं समझ में आया, बहुत बढ़िया, ठीक है ना। तो आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं। बहुत बढ़िया, बाय, लव यू।